नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत कथा के निर्माण के बारे में बताऊंगी। महाभारत के प्रथम अध्याय आदि पर्व के अनुसार महाभारत कथा का निर्माण कैसे हुआ मैं बताने जा रही हूँ। भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ही सबके आदि है। वही अंतर्यामी है, सर्वेश्वर ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म है। वही सत्य है, वही आदि और अनंत भी है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व भी है। वही सबके जीवन दाता अविनाशी है और वही सर्वव्यापक विश्वव्यापी निष्पाप और पवित्र भी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के सभी रहस्यों, उनके स्वरूप ज्ञान को इस लोक में प्रदान करने के लिए भगवान श्री वेदव्यास ने महाभारत नामक इस ग्रंथ का निर्माण किया था। जब भगवान वेदव्यास इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले थे तब ब्रह्मा जी उनके पास गए। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि उन्होंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है जिसमें सभी लौकिक, वैदिक, ऐतिहासिक, भूत, भविष्य एवं वर्तमान सहित सभी वेदों और पुराणों का ज्ञान, युद्ध कौशल, लोक व्यवहार, कूटनीति का वर्णन है, पर मुझे इसे लिखने वाला कोई मिल नहीं रहा है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप इस ग्रंथ को काव्य नहीं बल्कि महाकाव्य कहा जाएगा। इस ग्रंथ के जैसा ग्रंथ ना पहले ही लिखा गया है और ना ही भविष्य में कभी लिखा जाएगा। आप इस ग्रंथ को लिखने के लिए श्री भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। इसके बाद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया और उन्हें बताया कि उन्होंने महाभारत की रचना की है। मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ और आप इसे लिखें। पर इस पर गणेश जी ने कहा, अगर मेरी कलम एक क्षण के लिए भी रुके तो इसे नहीं लिख सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, ठीक है, पर आप इसे बिना समझे मत लिखना। इस पर श्री गणेश जी ने हाँ कहा। इसी तरह से दुनिया के सबसे बड़ी ग्रंथ की रचना हुई जिसमें 18 पर्व और 1 लाख से भी अधिक श्लोक और सैकड़ों कहानियाँ हैं। आगे जानने के लिए जारी रहिए मेरे चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब करिए।